आचार्य जी, जब हम नेति नेति करके एक एक चीज़ को छोड़ते चले जाते हैं तो हमें कुछ अच्छा तो लगता नहीं है, मतलब कुछ ब्लिस नहीं मिलती है। बस जब भी वो चीज़ें सामने आती हैं नज़र के, तो वो और अटैक करती हैं हमारे ऊपर। वो मतलब नेति नेति करते करते वो अटैक करने वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। और कहीं से भी हमें जितनी भी नेति 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 हमने की, उसमें किसी भी चीज़ से हमको मज़ा नहीं आया वो छोड़ने में। बस वो हमने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, अच्छा लगा कि ये तुम्हें किसने बता दिया कि नेति नेति में चीज छोड़ी जाती है? नेति नेति में मूर्खता छोड़ी जाती है, भ्रम छोड़ा जाता है। दुख छोड़े जाते हैं। जिस चीज को पकड़ रखा था उस चीज से आसक्ति बनी हुई है और तुमने उस चीज को छोड़ दिया, तो नेति नेति कहां से हो गई भाई? लोग समझते हैं कि छोड़ने का मतलब है विषय का त्याग। ना, छोड़ने का मतलब होता है भीतर की वासना का त्याग। वासना है और विषय छोड़ रहे हो तो वही होगा जो तुम कह रहे हो कि हो रहा है, कि छोड़ते हैं और बड़ी तकलीफ होती है, आह कुछ बहुत कीमती चीज छूट गई। तुम्हारे गले में सांप डला हो और तुम सोच रहे हो कि ये तो नए तरीके की माला है, हैप एंड कूल, और है क्या वो? फड़ियर कोबरा। और ये तुम्हें अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि तुमने गले में क्या डाल रखा है, भ्रम बना हुआ है। अब ऐसे में कोई तुम्हारे गले से नाग हटाएगा तो कहोगे बड़ा दर्द सा होता है जब कुछ छिनता है। कोई फिल्मी गाना लगा के खूब रोओगे कि लंबी जुदाई, मेरी माला छिन गई रे। ये नेति नेति थोड़ी ही है कि भ्रम बना हुआ है और विषय को दूर कर दिया। बहुत दूर तुम कर भी नहीं पाओगे विषय को, बहुत दिन रह ही नहीं पाओगे विषय के बिना। 5-7 दिन बीतेंगे फिर कहोगे वो माला वापस मिल जाती तो बढ़िया रहता। और दुगने दाम चुका करके लेके आओगे कोबरा गले में डालने के लिए, क्योंकि भीतर जो भ्रम था, भीतर जो अज्ञान था, वो तो मिटा नहीं है ना। तो नेति नेति कोबरा की नहीं करनी है, नेति नेति अपनी करनी होती है। अपनी आसक्ति दूर हो, और नहीं करी अपनी तो फिर वही होगा जो तुम बता रहे हो कि चीजें छोड़ देते हैं और भीतर से बड़ी आह उठती है कि उफ, आग लगे मुझी आध्यात्मिकता को, एक चीज और छुड़वा दी। और ऐसे लोग कितने दिन तक छोड़े रह पाएंगे? कुछ नहीं, धीरे धीरे अपना दोबारा लिप्त हो जाएंगे। ऊपर ऊपर छोड़ भी देंगे तो अंदर अंदर लगे रहेंगे। दरवाजा बंद करके पिएंगे, घर से दूर जा करके गेस्ट हाउस में पिएंगे। शराब छोड़ी है, लत तो छोड़ी नहीं ना। अब शराब छोड़नी है, लत छोड़नी है। लत कायम है, कायम ही नहीं है। तुम लत के समर्थन में खड़े हो और शराब छोड़ रहे हो, तो छूटने से रही। और छूट भी गई तो भांति भांति की शराब है। बोलेंगे देखो यही तो हमने कहा था कि अब हम नहीं पिएंगे। तो पहले हम विस्की पीते थे, अब नहीं पीते, अब हम रम पीते हैं। हमने अपना वचन नहीं तोड़ा है, हमने यही तो कहा था कि जो पीते हैं वो पीना छोड़ देंगे। तो विस्की पीते थे, विस्की पीनी छोड़ दी। ऐसा ही होता है ज्यादातर त्यागी लोगों का। दाएं हाथ से त्यागते हैं और बाएं हाथ से झपटते हैं, क्योंकि भीतर जो भोग की वृत्ति थी उसकी तो नेति नेति करी ही नहीं।
वो कायम है, उसमें अभी बड़ा रस है, लगता है भोगना तो बड़ी अच्छी बात है। जिस चीज़ को छोड़ा है वो चीज़ तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा रही थी ये तो भी देखा ही नहीं, तो छोड़ने के बाद भी उस चीज़ को याद करते हो और आहें भरते हो, कहते हो बड़ी कीमती चीज़ थी, छिन गई रे। आग लगे जालिम जमाने को, इन गुरुओं को, जो कुछ भी हमें प्यारा होता है वही छिनवा देते हैं, कहते हैं नेति नेति। गुरु की काय ना नेति नेति कर दे, सबसे पहले इसी को त्यागते हैं। जब त्यागना है तो गुरुदेव को ही त्यागते हैं सबसे पहले, यही जंजाल है सबसे बड़ा। जब देखो तब बताएंगे ये छोड़ो, ये बुरा, वो छोड़ो, वो बुरा। सबसे बुरे तुम ही हो, आज के बाद नजर मत आना। जाओ, नहीं आएंगे नजर, शिविर खत्म कर रहे हैं। गुरुजी, एक और प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। अगर नेति नेति से ही मुक्ति मिलती है, अगर तो हमें कैसे पता चले कि जो सांप हमारे गले में लटका है वो असलियत में सांप है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए? कैसे पता चले कि जो हम भोग कर रहे हैं वो हमारे लिए जहर है? यही तो हमें पता नहीं चलता। नेति नेति सही तरीके से कैसे करें कि हमें वो करने का मन ही खत्म हो जाए? उसको पकड़ो और उसका मुंह देखो। गले में तो लादे ही हुए हो, मुंह नहीं देख सकते उसका पकड़ के। किसी भी चीज के बारे में पता करना होता है तो क्या करोगे? उसके करीब जाओ भाई, और क्या करोगे? सांप को माला समझ रहे हो, जाने क्या समझ रहे हो, वो असलियत में क्या है कैसे पता चलेगा? उसके निकट जाओ, गौर से देखो माजरा क्या है, चल क्या रहा है, तथ्यों की खोजबीन करो। इसीलिए मैं तथ्यों पर इतना जोर देता हूं। नीति नीति कैसे करोगे अगर तुम्हें तथ्य ही नहीं पता? तुम सोच रहे हो वो माला है, माला हिस्स हिस्स करती है क्या? वो हिस्स हिस्स कर रहा है। पर तुम इस तथ्य पे गौर ही नहीं कर रहे कि वो अभी से संकेत दे रहा है कि मैं डसूंगा, और तुम सब संकेतों की अवहेलना करे जा रहे हो। 10 मिनट से सांप फुंकार फुंकार के तुम्हें बता रहा है कि अब मैं थोड़ी देर में डसने ही वाला हूं, पर तुम इसी ख्वाब में मगन हो कि ये सांप तो है ही नहीं, हैपन कूल माला है। तो सब तथ्यों की, सब प्रमाणों की उपेक्षा करे जा रहे हो। नतीजा गुरुजी, जैसे हम बहुत खाते हैं, खाते खाते मेरा वज़न आज 87 kgs हो गया है। हमने हर चीज़ देखी कि हमें खाने क्यों अच्छे लगते हैं। आज दुनिया में जैसे जो भी चीज़ है सबसे ज़्यादा फैटी और शुगरी चीज़ बिक रही हैं, क्योंकि इवोल्यूशन ने हमको ऐसे बनाया कि हमको तुरंत एनर्जी मिले और फैट स्टोरेज की वजह से लंबे समय तक हम जीवित रहें। इवोल्यूशन ने हमको ऐसे बनाया है। फिर हमने इतने साइंटिफिक फैक्ट्स देखे इसके लिए, और खाने के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। लेकिन हर चीज़ की तरह आज भी हम खाते हैं और हर काम करते हैं, और नेति नेति हम नहीं कर पाते। हमने सारे साइंटिफिक फैक्ट्स देखे, बहुत खाया, आज इतने मोटे हैं, बहुत खाया, लेकिन नेति नेति हो नहीं पा रही। कैसे करें गुरुजी? एकदम करीब से देखा चीज़ों को। उसके लिए तुम्हें युक्ति लगानी पड़ेगी, कोई ऐसी विधि लगानी पड़ेगी जो तुम्हें साफ साफ दिखाए कि हर बार जब वजन बढ़ाते हो तो कितना नुकसान पाते हो। वजन से संबंधित तथ्य तुम्हारी आंखों के सामने रहें, ऐसा कुछ उपाय करना पड़ेगा। चाहिए तुम्हें कोई ऐप या कोई मित्र जो हर 1 किलो वजन के बढ़ने पर तुमको बताए कि तुम्हारे लिवर का क्या हाल हुआ है, तुम्हारे दौड़ने की ताकत कितनी कम हो गई, तुम्हारी उम्र कितनी घट गई,
तथ्य सामने आएंगे तो वजन बढ़ाने से घबराओगे। बहुत ही मोटे लोग होते हैं ना, उनके घर में वजन तोलने की मशीन ही नहीं पाई जाती। वो कहते हैं कि खतरनाक है, इस पे चढ़ गए तो अगले दिन खाएंगे कैसे। वजन घटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वजन नापना। वो नापेंगे ही नहीं, और नापेंगे भी तो महीने दर महीने। तुम्हारे पास तरीका होना चाहिए, हर 1 घंटे में तुम्हें वजन पता चलता रहे अपना। ये बर्गर अंदर गया और उधर वजन की सुई ऐसे हिली, अब मुश्किल होगा, क्योंकि अब तथ्य सामने है कि चल क्या रहा है। और तुमने कलाई पर कुछ ऐसा पहन रखा है जिसने तुम्हें तत्काल बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स का क्या हो गया, शुगर का क्या हो गया। न कर पाओ ऐसे किसी उपकरण का प्रबंध तो मन को ही उपकरण बना लो। सोच लिया करो, कल्पना कर लिया करो कि अभी ये जो बर्गर है सामने, ये बर्गर नहीं है, ये 800 ग्राम वजन है, खाना है क्या? गुरुजी, जैसे इसके लिए लोग क्या करते हैं कि कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं। कुछ लोग बहुत ही कम खाना खाते हैं लेकिन फिर भी क्रेविंग रहती है। जैसे जिसको डायबिटीज़ है, उसको चीनी हमेशा अच्छी लगेगी, मरते दम तक अच्छी लगेगी, भले ही वो छोड़ दे, लेकिन उसके मन में हमेशा इच्छा रहेगी मीठा खाने की। ऐसे ही नेति जो हमारी होती है, वो अगर हम छोड़ भी दें उस चीज़ को, काफ़ी सालों तक छोड़ें, लेकिन अंदर क्रेविंग रहती है कि इससे हमको सुख मिले। नेति क्रेविंग की नहीं की जाती, अंतर समझना। नेति क्रेविंग को पूरी करने कि तुम्हारे निर्णय की जाती है। क्रेविंग बनी रहे, तुम अपना काम करते रहो। तो एक चीज तो है मुझे क्रेविंग को मार देना है, और एक चीज है मुझे अपने उस निर्णय, उस डिसीजन को मार देना है जो कहता है क्रेविंग पूरी करनी है। क्रेविंग अपने आप में इतनी ताकतवर नहीं होती कि तुमसे जो चाहे करवा ले। क्रेविंग अपील करती है, दरखास्त करती है, नारे लगाती है, चिल्ला चिल्ला के याचना और प्रार्थना करती है, लेकिन क्रेविंग के, इच्छा के पक्ष में निर्णय तुम करते हो। तो नेति किसकी करनी है? अपने निर्णय की नेति करो ना। क्रेविंग तो चिल्लाएगी। तुमने खुद ही कहा कि इवोल्यूशन ने हमें ऐसा बनाया है कि हमको फैट भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, क्योंकि पहले बीच बीच में ऐसे काल आते थे जब दुर्भिक्ष पड़ता था, तो उस समय शरीर में अगर फैट मौजूद है तो आदमी कुछ दिन और चल जाता था। तो बहुत बहुत पुराने कारणों के कारण आज भी जो बच्चा पैदा होता है उसको शक्कर अच्छी लगती है। उसकी वजह और कुछ नहीं है, बस बायोलॉजिकल सर्वाइवल है। ये बात जब जानते ही हो तो फिर उस क्रेविंग के पक्ष में निर्णय क्यों करना? नेति उस निर्णय की करो। क्रेविंग पड़ी रहे, क्रेविंग उठ रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। वासना वो कर रही है जो उसे करना है, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना है। तुम इसकी जगह बिल्कुल एक असंभव सी मांग लेकर के आते हो। तुम कहते हो हमें वासना को मारना है, हमें क्रेविंग को मिटाना है। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चीज़ तो बैठी हुई है तुम्हारे शरीर में। कैसे बदल दोगे उसको? कैसे बदलोगे? बोलो। कोई कितना भी बताए कि ये होता है वो होता है, आध्यात्मिकता से या किसी भी ध्यान या किसी भी योग से तुम्हारा डीएनए नहीं बदल जाने वाला। भले ही कोई कितने भी दावे करे कि ये हो जाता है वो हो जाता है, जिस्म जिस्म है। कोशिकाओं का प्रकृतिस्थ हो जाना, स्वस्थ हो जाना एक बात होती है,
पर कोशिका के मूल ढांचे का ही बदल जाना बिल्कुल दूसरी बात होती है, वो नहीं हो पाएगा। तो जब तक जिंदा हो तब तक कुछ ना कुछ इधर उधर की इच्छाएं सर उठाती रहेंगी। तुम्हारा काम यह है कि तुम उनका समर्थन मत करो। और जब मैं कह रहा हूं समर्थन मत करो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं दमन करो। इन दोनों बातों में अंतर समझना। दमन करने का मतलब है इच्छा से कुश्ती करना, और समर्थन ना करने का मतलब है इच्छा की उपेक्षा करके आगे बढ़ जाना। बात समझ में आ रही है? इच्छा तो चाहती ही है कि तुम उससे लिपट जाओ, और लिपटना दो तरह से हो सकता है। या तो इच्छा को पूरी करने के लिए लिपट गए उससे, या उसका दमन करने के लिए लिपट गए उससे, कि कुश्ती कर रहे हैं कि आज इच्छा को हरा ही देना है। और कोई नहीं जीत सकता अपने आप से ही कुश्ती करके। तुम अपनी इच्छाओं से कुश्ती करके देखो, सदा हारोगे। इससे अच्छा ये है कि इच्छा पड़ी रहे और तुम धर्म की राह पर आगे बढ़ जाओ। तुम कहो अभी कुछ और है जो ज्यादा जरूरी है। इच्छा होगी पर इच्छा से ज्यादा बड़ा है धर्म। उसी धर्म को जरा सस्ते तरीके से तुम फर्ज भी कह सकते हो, कर्तव्य भी कह सकते हो। बर्गर बुला रहा है पर सत्संग का टाइम हो गया, बर्गर खाएं कि बैठें? तो जब उसको छोड़ के उठोगे तो दिल बिल्कुल टूटेगा छन्न से, पर हो गया उतना ही होगा। 2 पल की बात होती है, उस 2 पल में बहुत बुरा लगता है, उसके बाद नहीं ख्याल आता। 2 पल तो बहुत बुरा लगता है कि सामने रखा हुआ था बढ़िया गोलाकार बर्गर, आहा क्या खुशबू उठ रही थी। एक बार 4 कदम आगे बढ़ाए फिर नहीं ध्यान आएगा। अपने आप को तुम कितना प्यार करते हो इसका अंतर, अपने प्रति कितने संवेदनशील हो, अपनी कितनी भलाई चाहते हो इसका अंतर है। एक तरह से कह लो कि कौन अपने प्रति कितना स्वार्थी है इसका अंतर है। तुम अपने ही प्रति बहुत क्रूर भी हो सकते हो ना, तो तुम्हें पता भी चल रहा हो कि किसी चीज से तुम्हारा नुकसान है, तुम तब भी उस चीज से लिपटे रहो। और कोई दूसरा भी हो सकता है जो कहे कि अशांत नहीं रहना है, चैन नहीं खोना है, और जो वस्तु जो वृत्ति सुकून की दुश्मन हो मुझे उसका परित्याग करना ही करना है। तो व्यक्ति व्यक्ति में यही भेद होता है। किसी को अपनी शांति बहुत प्यारी होती है और कोई कहता है शांति तो प्यारी है पर शांति से ज्यादा प्यारा कुछ और है जिसके माध्यम से मैं कभी और शांति तक पहुंच जाऊंगा। जो संवेदनशील होगा वो सरल भी होगा, वो कहेगा शांति चाहिए तो शांति चाहिए, अशांति का वर्णन नहीं कर सकता। और जो असंवेदनशील होता है वो जटिल भी होता है, कहता है शांति तो चाहिए पर शांति से पहले कुछ ऐसा चाहिए जिसके माध्यम से शांति मिल सके। और ये हम सभी कहते हैं ना, हम कहते हैं कोई ऐसा मिल जाए जिसको पाकर रूह को सुकून आ जाए। ये आंतरिक क्रूरता और जटिलता का वक्तव्य है। तुम ये नहीं कह रहे मुझे शांति मिल जाए, तुम कह रहे हो मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसके माध्यम से मुझे शांति मिल जाए। ये जटिलता है। जो शांति को सीधे सीधे चाहेगा, प्रत्यक्ष सरल, वो अशांति के मूल की तुरंत नीति नीति कर देगा।
जो शांति से ज्यादा शांति के जरिए को चाहेगा, वो नेति नेति करने की जगह जरिए के रूप में अशांति को और समर्थन देगा। जो आदमी बहुत विक्षिप्त, उन्मादित, खंडित जीवन भी जी रहा हो, उससे पूछो ऐसा क्यों जी रहे हो, तो वो कोई ना कोई तर्क शांति के पक्ष में ही देगा। वो कहता है ऐसा करने से मुझे एक दिन शांति मिल जाएगी, है ना। और एक दूसरा होता है जो कहता है अभी चाहिए, अभी, आगे पीछे की बात मत करो, हमें शांति से प्यार है और हमें अपने आप से प्यार है, अभी चाहिए। ये वो व्यक्ति है जो अपनी पीड़ा से बहुत निकट संपर्क में है। ये अपनी पीड़ा के तथ्य को झुठला नहीं सकता, और जब तुम अपने दुख के तथ्य को झुठला नहीं सकते तो तुम कहते हो कि मुझे राहत अभी चाहिए। और एक दूसरा चित्त होता है जो अपने ही प्रति क्रूर हो गया होता है, वो दुख में होता है पर कहता है ठीक है, चल रहा है, अभी थोड़ा दुख और लाओ। हमने व्यर्थ के दुख के प्रति बड़ी सहनशीलता सीख ली है। एक दुख तो होता है साधना का, वो हमसे बर्दाश्त होता नहीं, और एक दुख होता है अज्ञान का और भ्रम का, उसको हम खूब सहनशीलता के साथ झेलते हैं। आदमी ऐसा चाहिए जो साधना के लिए बड़े से बड़ा दुख झेल जाए, और मूढ़तावश जो दुख मिलता है उसके प्रति वो बिल्कुल असहिष्णु रहे।